तो तीसरी लहर के पहले ऑक्सीजन के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इसके लिए राज्य भर में 123 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिनमें से 62 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड के जरिए 15 जिलों में लगाया जा रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। पिछले एक महीने से देश में हर रोज कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का आर वैल्यू 1 तक पहुंच चुका है, जो खतरनाक है। कोरोना की तीसरी लहर डराए, उसके पहले बिहार सरकार राज्य को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देना चाहती है। दूसरी लहर में जो कुछ हुआ वो तीसरी लहर में न होने पाए, इसके लिए राज्य भर में 123 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आईजीएमएस के बाद पीएमसीएच और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का काम 90% तक पूरा हो चुका है। यानी अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अगले 1 सप्ताह में गैस पाइपलाइन के जरिए वार्डों तक ऑक्सीजन पहुंचने लगेगी, जिसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। यानी एनएमसीएच की आपको हम तस्वीर दिखा दें तो यहाँ पर 20 केएलडी के 2 टैंक लगने हैं, जिसमें 1 टैंक लग चुके हैं और 1 टैंक 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। साथ ही वायरिंग की बात करें या कनेक्शन की बात करें तो पीडिया वार्ड के अलावे जो बाकी 4 वार्ड हैं एनएमसीएच में, वहां पर जो कनेक्शन है या फिर वायरिंग का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही पीएमसीएच में भी जो कार्य है वो 90% से ज्यादा पूरा कर लिया गया है। आईजीएमएस में सबसे पहले शुरुआत हुई है। साथ ही राज्य सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 31 अगस्त तक राज्य के 123 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू कर लिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर सदर हॉस्पिटल या अनुमंडलीय अस्पताल, वहां पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार की मंशा है कि 31 अगस्त तक ये सारे ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाए। फिलहाल पटना के 3 बड़े अस्पताल आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। सबसे पहले जो प्लांट बनकर तैयार हुआ वो आईजीआईएमएस का ही है। बाकी पीएमसीएच और एनएमसीएच 3 प्लांट पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में जहां 5000 एलपीएम क्षमता का प्लांट लग रहा है, तो एनएमसीएच में 2500 एलपीएम के 2 प्लांट लग रहे हैं। हमारे यहाँ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक का जो अधिष्ठापना होना था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। हमारे यहाँ 2 टैंक्स के लगने थे, जिसमें 1 टैंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और ग्राउंड लेवल पर जितने भी ऑक्सीजन पाइपलाइंस लगाने थे हमारे सभी मैनिफोल्ड्स तक, उसका भी काम पूरा हो गया है। हम लोग उसके लाइसेंसिंग के लिए पेशों को आज पैसा भी भेज रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइसेंसिंग भी हो जाएगी और विगत कुछ ही दिनों में मैं विश्वास रखता हूं कि मेरे यहाँ जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक जो लग रहे हैं वो चालू हो जाएगा। जी, अभी काम की अगर बात करेंगे तो कितने % काम हुआ? ग्राउंड लेवल पर तकरीबन मोर देन 90% वर्क हो चुके हैं और केवल लाइसेंसिंग की ही प्रक्रिया बाकी है और ये होते ही हमारा काम पूरी तरह से चालू हो जाएगा। कितने वार्ड को जो है अटैच किया गया? हमारे यहाँ जितने भी मैनिफोल्ड्स हैं, जैसे एमसीएच बिल्डिंग हुआ, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, सभी विभागों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ दिया गया है और उस सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। तो तकरीबन सभी बेड्स हमारे ऑक्सीजन युक्त हो गए हैं और नया जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उससे उनका कनेक्शन हो चुका है। राज्य में 123 प्लांट लगाए जा रहे हैं। उनमें 62 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए जा रहे हैं, जो बिहार के 15 जिलों में लगने हैं। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिला के मुख्यालय स्थित अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि इन ऑक्सीजन प्लांट की जमीनी हकीकत क्या है? ये सारे प्लांट तय समय पर चालू हो पाएंगे? 31 अगस्त तक प्लांट से शुरू हो जाएगी सप्लाई। पटना बिहार की राजधानी में है, ऐसे में पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से किया जाना लाजमी है। लेकिन क्या बाकी जगहों पर भी स्थिति ऐसी है? हर जगह की जमीनी हकीकत दिखाएंगे
बताएंगे कि किस किस जगह पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति क्या है। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। बिहार को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम केयर फंड से 15 जिलों में 62 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। सरकार ने 31 अगस्त तक सभी प्लांट के शुरू हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या समय पर सारे प्लांट शुरू हो पाएंगे? कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले राज्य को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। पीएम केयर फंड से बिहार के जिन 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसमें रोहतास भी है। रोहतास जिला में पीएम केयर फंड से 3 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। जिला मुख्यालय सासाराम के अलावा डेहरी ऑन सोन और विक्रमगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काम यहाँ लगा हुआ है और मजदूर रात दिन काम कर रहे हैं। और चूंकि कोरोना के तीसरे संक्रमण की लहर आनी है और ऐसे में यहाँ का जो प्रशासन है वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा और जैसे ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं कोरोना का तीसरा लहर आए, इससे पहले इस तरह का जो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए लगातार काम चल रहा है। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में ये ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। और चूँकि पिछले बार कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, जिसको लेकर लगातार जो है कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। सासाराम सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार से लगता नहीं कि समय पर काम पूरा हो पाएगा। पीएम केयर्स फंड से जिन 15 जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगना है उसमें कटिहार भी है। कटिहार सदर अस्पताल के साथ साथ बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में कार्य पूरा होने ही वाला है। इसके साथ साथ कटिहार रेल मंडल के जो अस्पताल है उसमें भी पीएम फंड के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन का कार्य है वो भी अब जोरों पर है उसके कार्य को लेकर। तो कुल मिलाकर अगर तीसरे लहर की स्थिति बनता भी है तो कटिहार जिला कम से कम जो पिछले बार ऑक्सीजन के क्राइसिस को लेकर एक परेशानी झेला था वो ऐसा स्थिति नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए गोपालगंज में 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बगल में लगाया जा रहा है। के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा 9 अगस्त तक हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ निर्माण कार्य लगभग पूरा है। प्लांट बहुत जल्द हम लोग 2 से 3 दिनों में रिसीव कर लेंगे, उसको हम लोग फंक्शनल करा देंगे। डीएम का दावा है कि गोपालगंज सदर अस्पताल में 9 अगस्त तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है और डीएम ने अनुमान जाहिर किया है कि 9 अगस्त तक इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को अभी चालू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए जो इसका जो मशीन है वो अभी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टॉल करने की जो जगह है उसको यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एंगल लगाया गया है और ये जो है यहाँ पर जो इसका फाउंडेशन काम है वो पूरा कर लिया गया है और सिर्फ जो है मशीन का वेट किया जा रहा है। तो डीएम ने उम्मीद जाहिर की है कि 9 अगस्त तक जो है इसको शुरू कर दिया जाएगा। देखें आप यहाँ पर कि अभी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का ये पूरा जो फाउंडेशन का काम है, जो इंस्टॉलेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है, सिर्फ मशीन का वेट किया जा रहा है। और इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के चालू हो जाने से गोपालगंज सदर अस्पताल में एक बार में 200 मरीजों को यहाँ पर ऑक्सीजन दिया सकेगा। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सीय अस्पताल में प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। 78 बेड तक पाइपलाइन पहुंचा भी दिया गया है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से जैसे ही जनरेटर सेट उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कटता है तो ऑक्सीजन देना सप्लाई बंद हो जाएगा, इसीलिए जनरेटर लगाना जरूरी है। जनरेटर लग जाएगा तो जैसे पावर कटा तो जनरेटर से हम चला सकते हैं। कितने बेडों पर अभी तक? ये 78 बेड पे है, अभी नया काम हुआ है। 78 बेड पे 78 बेड पे काम हुआ है, उस पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा यहाँ से। हाँ, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे जनरेटर लग जाएगा, जनरेटर का आगे कार्यक्रम लेटर भी दिया गया है।
भागलपुर सदर अस्पताल के साथ नवगछिया अनुमंडल अस्पताल और कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में अभी फाउंडेशन का काम ही किया जा रहा है। सिविल सर्जन का दावा है कि यहाँ से भी जल्दी ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वो नवगछिया में उसका फाउंडेशन कंप्लीट है और मशीन वहाँ से आएगी और उसमें केवल बैठा देना वहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ जो है बना रहा है रियाडा, और सदर अस्पताल और कहलगांव दोनों में काम चल रहा है। अभी फाउंडेशन नहीं बना है, लेकिन बहुत जल्दी एक सप्ताह के अंदर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये DRDA बना रहा है। 15 तारीख से मशीन आ जानी चाहिए। मशीन आके इंस्टॉल हो जाएगी। और हम लोग प्रयासरत हैं कि वो लोग ये भी करा लें, गैस पाइपलाइन भी लगवा दें। उसके लिए हमने BMICL से रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पाइपलाइन भी लगवा दें, ताकि लोगों को हर बेड पर गैस की, ऑक्सीजन गैस की सुविधा मिले। 15 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए फाइनल। प्लांट आने में की देर है, उस तुरंत लग जाएगा। दरभंगा के DMCH की बात करें तो यहाँ PM केयर फंड से 2,000 LPM के 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 2,000 LPM के एक लिक्विड प्लांट का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि एक का काम अंतिम चरण में है। जो आप देख रहे हैं, ये 2000 LTRS क्षमता वाला ये सिलेंडर यहाँ लगाया गया है, जो जिसका जो लिक्विड जो आएगा ऑक्सीजन का, उसमें डाल के इसमें जो है ऑक्सीजन बनाया जाएगा। और ये अब काम जो है अंतिम चरण में है। जितना पाइपलाइन या गैस लाइन जो बिछाने का है DMCH में, उसका काम किया जा रहा है। DMCH में एक प्लांट एनेस्थीसिया विभाग के परिसर में बनाया जा रहा है। यहाँ काम कर रहे संवेदक का दावा है कि सिलेंडर बनाने का काम कर लिया गया है। पाइपलाइन का काम भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। पूरा हो जाएगा। क्या स्थिति है इसका? काम आपका कल 10 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा कुछ पेंटिंग बैलेंस है, थोड़ा कुछ वेल्डिंग बैलेंस है। ये सब करने के बाद हमारा कल 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो ये निकलना है, इसका पूरा काम हो गया सिलेंडर का? अभी पूरा मैक्सिमम 75% हो गया। 75% हो गया। कल 10 बजे तक हमारा 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम ने अब तक जिन जिन जिलों की पड़ताल की, वहां से मिली जुली तस्वीर सामने आई है। जहां गोपालगंज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, वहीं भागलपुर और दरभंगा जैसे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के समय पर शुरू होने की संभावना दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यही वजह है कि यकायक ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच गई थी। संभावित तीसरी लहर में ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए सरकार ने कमर कस लिया है। जमीनी हकीकत क्या है, देख लेते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। PM केयर फंड से पूरे देश में 1500 PSA प्लांट लगाए जा रहे हैं। बिहार के हिस्से भी 62 प्लांट आए हैं। बिहार के जिन 15 जिलों में 62 प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें मुजफ्फरपुर भी है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। SKMCH में लिक्विड प्लांट के 2 टैंक लगाया जाना है, जिसमें एक टैंक लग गया है। लगाने की तैयारी चल रही है और आप देखिए कि एक टैंक यहाँ लगाया गया है, लिक्विड टैंक है, और ठीक उसके बगल में बेस तैयार किया गया है। दूसरा टैंक लगाना है जो अभी तक नहीं लगा। और उसके अलावा जो यहाँ काम हुआ है, उसका रियलिटी टेस्ट करने हम पहुँचे तो हमने पाया कि ये पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन डेवलप कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट से वार्ड तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि इससे ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। और वार्ड तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो संयंत्र डेवलप किया जा रहा है, आप देखिए ये पाइप्स जो आए हैं, इन्हीं पाइपलाइन से ऑक्सीजन को यहाँ लाया जाएगा। और ये आप देखिए कि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये नर्व्स हैं, और उसके बाद ये मेन लाइन है। इसी मेन लाइन से जोड़ने के बाद ऑक्सीजन जो है वह वार्ड्स में जाएगा। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए इन सिलेंडर्स को रिफिल किया जाएगा, जिसमें कि स्टोरेज गैस होंगे, और इन इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ किया जाएगा। पाइपलाइन का काम कर रहे मैकेनिक ने न्यूज़ 18 की टीम को बताया कि एक टैंक का सिविल और मैकेनिकल काम पूरा है, लेकिन लिक्विड ना होने की वजह से अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीजन जनरेटर मशीन चालू है। अच्छा,
और ये जो लिक्विड लिक्विड है तो लिक्विड टैंक का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अच्छा, और लिक्विड डलाएगा उसके बाद काम मतलब कि सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड डालने के बाद सप्लाई शुरू हो जाएगा। आप लोगों का कार्य कितना परसेंटेज पूरा माने, अभी तो जोड़ा हुआ नहीं? समझिए कि 100%, मुश्किल से आधे घंटे का काम। अच्छा, फिर उसके बाद लिक्विड आ जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। संभावित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए पूर्णिया जिले के सरकारी अस्पतालों में भी 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें पूर्णिया सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, जबकि बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में 1 और धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल में 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर में ये ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछा हुआ है। पूर्णिया सदर अस्पताल में 2 प्लांट लगाए गए हैं ऑक्सीजन के, एक NHAI जो भारत सरकार का विंग है उनके तरफ से लगाया गया है और एक दूसरा पार्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लग रहा है। ये हर वार्ड में पाइपलाइन बिछ रही है जिससे कि आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। भोजपुर जिले के 2 सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल दोनों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि दोनों जगहों पर प्लांट लगाने के लिए भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मशीनें अब तक नहीं लग पाई हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया है। ये वही जगह है जहां ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाएगा DRDA के द्वारा, और कुल मिलाकर 60 बेडों तक, शुरुआती दौर में 60 बेडों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की योजना है। ये कुल मिलाकर ये तीसरी लहर की तैयारी है जो आरा सदर अस्पताल द्वारा की जा रही है, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जा रही है। अभी यहाँ संयंत्र लगाने की जगह को बनाया जा रहा है और अभी तक जो मशीन है वो नहीं लगाया गया है, लेकिन इस जगह को 15 अगस्त तक तैयार करने की बात सामने आ रही है। उसके बाद DRDA जो है वो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा और पाइपलाइन बिछाए जाएंगे ताकि 60 बेडों तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुँचाया जा सके। उसके बाद जो 30 बेडों की भी तैयारी होगी, यानी कुल मिलाकर 90 बेड, शुरुआती दौर में 60 बेडों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा और बाद में 30 अन्य बेडों तक भी पहुंचाया जाएगा। तो आरा सदर अस्पताल में 90 बेड ऐसे होंगे जहां ऑक्सीजन जो है मरीजों तक पहुंच पाएगा। जिन 15 जिलों में PM केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है, उसमें गया भी है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में PM केयर फंड से जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। वैसे तो अस्पताल परिसर में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1 चालू है, जबकि बाकी 2 प्लांट का बेसमेंट ही तैयार हो पाया है। लिक्विड प्लांट के लिए फ्लोर तैयार है, उसका भी तैयारी जोर शोर से चल ही रहा है। यहाँ पे एक और OGP बन रहा है यहाँ पर। हाँ, इसका भी है, इसमें भी आधा बिल्डिंग तैयार हो चुका है। मान के चलिए 1 आध महीने के अंदर में ये भी तैयार होकर के OGP तैयार हो जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही OGP प्लांट? हाँ, अभी सिर्फ एक OGP है जो MCH बिल्डिंग के लिए ही है। बात बेतिया की करें तो बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। वैसे तो बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहले से ही 1 ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। इसके अलावा 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो वातावरण से ऑक्सीजन जनरेट करेगा, फिर उससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक का दावा है कि प्लांट का काम समय पर शुरू हो जाएगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज में 1 प्लांट तो ऑलरेडी फंक्शनिंग है और इसके अलावा 4 प्लांट और स्थापित किया जा रहा है। यहाँ किस तरह से काम करेगा ये प्लांट और कितना सहायक? उसमें अलग अलग है। ये अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये लिक्विड ऑक्सीजन से ये फिर ऑक्सीजन की बनाएगा। जैसा कि आप देखते हैं और जगहों में बड़े बड़े टैंकरों पर लाद कर लिक्विड ऑक्सीजन लाया जाता है, उस तरह से इस जगह पर वो टैंकर फिट हो गए, है ना, और उसके बाद उससे फिर सिलेंडर्स में हम लोग पैक करके फिर वार्ड में हम लोग सप्लाई करेंगे यहाँ से। और जो बाकी 3 जगह हम लोग बना रहे हैं उस जगह पर एटमॉस्फेयर से हम लोग तैयार करेंगे ऑक्सीजन को। हाँ, वातावरण से तैयार करके फिर उसको फिलिंग करके उसको हम लोग देंगे। सदर अस्पताल मधुबनी में PM केयर्स फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम करीब पूरा हो चुका है। सदर अस्पताल में 1000 LPM की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम अंतिम चरण में है, जबकि अलग अलग वार्डों में 60 बेड पर पाइपलाइन पहुंचाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्लांट है जो PM केयर्स फंड के द्वारा दिया गया है वो है सदर अस्पताल मधुबनी में
1000 LPM का प्लांट है और इसको हमको कल तक तैयार कर लेना है। बेगूसराय सदर अस्पताल में भी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बेगूसराय सदर अस्पताल में 1 ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे प्लांट को शुरू करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। यहाँ तक कार्य जो है बहुत तेजी से किया गया है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, और अब अंतिम चरण में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की बात कही जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10-15 दिनों में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर लिया जाएगा। नालंदा जिला के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भी पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट कब से बनकर तैयार है, लेकिन इससे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। वजह है ट्रायल के दौरान तार का जल जाना। जैसे ही इस प्लांट को बिजली के वायर से जोड़ दिया जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। यानी कि नालंदा से लेकर गया तक हर जिले में पीएम केयर्स फंड से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो चुका है। कहीं कहीं ये प्लांट समय से पहले शुरू हो जाएंगे, तो कहीं कहीं निर्धारित समय सीमा के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे इस खास पड़ताल में आपने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट के हालात बिहार में क्या कुछ है। उम्मीद करते हैं कि वक्त पर ये तमाम ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे, और अगर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देती है तो हम इस बार ऑक्सीजन की समस्या से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। फिलहाल सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।